अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आपने जो नियमित रूप से आते हैं, ब्रह्मचारी की पहचान सुन ली, गृहस्थी की पहचान सुन ली, वानप्रस्थी किसे कहते हैं ये भी जान लिया। आज सन्यासी के पहचान बताने आया हूं। सन्यासी किसे कहते हैं? बिना जाने पहचाने किसी को मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। मानने से पहले जानो। परमात्मा किसे कहते हैं पहले जानो, उसके बाद मानो। देवी देवता किन्हें कहते हैं पहले जानो, उसके बाद मानो। पुण्य किसे कहते हैं पहले जानो, उसके बाद मानो। कर्तव्य किसे कहते हैं पहले जानो, उसके बाद मानो। बिना जाने मानने से कोई लाभ नहीं होता है, हानि होती है। तो पता तो लगाएं सन्यासी कहते किसे हैं। सन्यास का अर्थ होता है त्याग। आपने कभी देखा होगा जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं तो उनसे कहलवाया जाता है वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। आज के बाद कोई जीवन में नहीं रहेगी। अर्थात मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे संतान की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपने फोटो लगाना चाहते हैं, खिंचवाना चाहते हैं, माला पहनना चाहते हैं, वो सन्यासी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, दयानंद बोल रहे हैं। पढ़ा करो थोड़ा, आपको पता लगे। मुझे चेले चेली नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद करूंगा। इतना सामर्थ्य नहीं तो क्यों बने सन्यासी हम? भिक्षावृत्ति करूंगा, जहां से अन्न मिल जाएगा खाऊंगा, मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है? कहीं कोई बुलाएगा तो टिकट करवा देगा, छोड़ने चला जाएगा, लेने आ जाएंगे। मुझे क्या मतलब इन बातों से? मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। मैंने सब त्याग दिया है। फिर लिखा है सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने सम्मान को जहर के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे। सत्यार्थ प्रकाश का 5वां समोल्लास, संस्कार विधि का संन्यास प्रकरण, संन्यास संस्कार पढ़ करके देखना। जो सम्मान को जहर के समान, विष के समान समझे और अपमान को अमृत के समान समझे, उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी को अगर कोई अपमानित करे तो उसके प्रति शुभ कामना व्यक्त करे, उससे नाराज न हो, उसके प्रति द्वेष भाव न रखे। ढूंढ के लाना, कोई मिल जाए ऐसा सन्यासी आपको। तो सन्यास किसे कहते हैं? सन्यासी किसे कहते हैं? सब त्याग दिया उसने। केवल वेद नहीं त्यागा जाता है और उपासना नहीं त्यागी जाती है। ये जो पवित्र उतार के रख देता है, मैंने सारे ऋण उतार दिए मेरे, न पितृण मेरे पास रहा है, न ऋषि ऋण रहा है, देव ऋण रहा है, केवल परमात्मा की उपासना करूंगा। मुझे अग्निहोत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, माता पिता है नहीं,
उसको सन्यासी कहते हैं। मृत्यु की इच्छा रखे, मरने से घबराए नहीं, उसको सन्यासी कहते हैं। पढ़ के देखना आप, सदा कामना करते रहे। जो चेलियों से अपने पांव दबवाते हैं, चेलों के साथ रहते हैं, एक एक दो दो चेले जिनके होते लंगोटी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, वो सन्यासी हमसे गृहस्थियों से भी ज्यादा खराब है। वो तो हम गृहस्थियों के 2 4 5 5 बच्चे होते हैं, उनके तो सैकड़ों चेले होते हैं। त्यागा कहाँ उन्होंने, और ज्यादा कुनबा बढ़ा लिया उन्होंने अपना, फंस गए उनके अंदर। सन्यासी लोकेशना बिल्कुल नहीं रखता है। मेरा मान सम्मान करे कोई, मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाए, मेरा चित्र ले, अखबारों में मेरा चित्र आए, मेरा नाम आए, ऐसी कल्पना भी नहीं करता। जिस व्यक्ति को अच्छे फल मिल जाते हैं, सड़े फल क्यों खाएगा वो। बहुत ऊंची स्थिति होती है सन्यासी की। वर्तमान में क्या है, नार मरी घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। स्त्री की मृत्यु हो गई, घर में कुछ रहा नहीं, चलो सन्यासी बन जाओ, लोग सेवा करेंगे, महाराज आ गए सम्मान देंगे, बाबा बन गए। कई बाबा तो जेल में बैठे हैं, आपको मालूम है। कई बाबा तो जेल में बैठे हुए हैं जिनका निकलने का भी ठिकाना नहीं है। ऐसे होते हैं सन्यासी। मूंड मुड़ाए 3 गुण 3 लाभ, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मेरे लोग कहे महाराज। ऐसे सन्यासी हैं आज। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देश के लोगों को। स्वाध्याय क्यों नहीं करते हैं लोग बाग। मूर्खों का टोला इकट्ठा हो रहा है। क्या करोगे कोरिस पैसे का, साथ जाएगा ये। बस बंगले पर बंगला, कार पर कार करते रहो, बैल का सा जीवन बिता करके संसार से चले जाओगे। थोड़ा पढ़ा करो, तुम पता तो लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हमारी परंपरा रही है, मालूम तो पड़े। हर किसी को सन्यासी मान लिया, हर किसी को वानप्रस्थी, हर किसी को ब्रह्मचारी मान लिया। ये कहां का न्याय है। सन्यासी कोई माफी मंगवाया करता है, सन्यासी किसी के पीछे गुंडे लगवाया करता है, इतनी भी अकल नहीं है। कमाल है। मैंने अपने बचपन में जो सन्यासी देखे थे आज देखने को नहीं मिलते हैं। आज के लगभग 65 वर्ष पहले, सन 1953 में, मैं समझता हूं 65 वर्ष हो गए होंगे। 47 वर्ष और निकाल दीजिए, 18 और जोड़ दीजिए। आज के 65 वर्ष पहले जिला शाहजहांपुर के, मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर जिला है, वह एक कस्बा है सुसनेर। कभी कोई प्रसंग आता था, मैं कहता रहता हूं, जैन मंदिर में चित्रकारी का काम मैं कर रहा था। शाहजहांपुर में एक सन्यासी थे जिनका नाम था सूर्यानंद जी। आपने कभी नाम सुना होगा। आर्य समाज में एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जिनका नाम था स्वामी दर्शनानंद। दर्शनों के बहुत बड़े विद्वान थे वो, और शास्त्रार्थ महारथी थे। जो मतपंथ वाले हैं, मजहब वाले, उनसे शास्त्रार्थ करते थे और उनको परास्त कर देते थे। इतने बड़े थे वो दर्शनानंद। कैसे कैसे लोग थे पहले। एक कपड़े वाले की दुकान पर गए कपड़ा लेने के लिए, स्कूल में जब पढ़ते थे तब।
तो उस समय मछली छाप लट्ठा चलता था। पुराने लोग जानते हैं इस बात को, आप में से किसी ने देखा नहीं होगा ऐसा। अगर कोई 90 वर्ष का आप में बैठा हुआ कोई, तो उसको पता हो सकता है। 95 वर्ष का कोई बैठा हो तो व्यापारी ने कहा कि 8 आने गज का है ये। उन्होंने कहा कि कुछ कम करो। कि नहीं, मैं आर्य समाजी हूं, मेरा एक भाव होता है, भाव कम ज्यादा मैं नहीं करता। दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, किसी ने 10 आने गज बताए, किसी ने 9 आने गज बताए। उस समय आने चलते थे, समझ लेना आप लोग। तो कम से कम 8.5 आने के नहीं, 8 आने के, इससे कम नहीं देंगे। मन में उसने सोचा ये क्या बात है। कृपा नाम था उनका, कृपाराम नाम था। और ये क्या बात है, वो व्यक्ति 8 आने से 1 पैसा कम नहीं करना चाहता, और ये 10 आने के 8 आने पर आ गए। ये क्या बात है। तो उन्हें आके कहा कि लट्ठा तो बाद में खरीदूंगा, पहले ये बताओ आर्य समाज क्या होता है। उन्होंने कहा भाई मैं पंडित नहीं हूं, किंतु मुझे वैदिक मान्यताएं बहुत अच्छी लगती है, उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करता हूं, मेरा काम अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर में रविवार को सत्संग होता, रविवार की तुम्हारी छुट्टी होती है, आकर के देख लेना। वो कृपाराम लड़का सत्संग में जाने लगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, भूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जो प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं उन्हें बदलाव आ जाता, बाकी तो दयानंद जाते भी नहीं सुधरेंगे लोग। मेरी तो बात ही क्या है, दिमाग में बैठ गया उस कृपाराम के। अरे ये तो बहुत बढ़िया बातें हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने बिना प्रवचन के दर्शनानंद जैसा सन्यासी संसार को दे दिया। यह है सत्य में ताकत। और जब उनका अंतिम समय आया, लंबी कथा मैं नहीं करना चाहता, मैं सूर्यानंद जी के बारे में बताऊंगा आपको, जो उनके शिष्य थे। तो जो वैद्य ने कहा कि स्वामी जी महाराज आशीर्वाद दो, कोई काम ना हो तो बताओ। तो क्या कहता दर्शनानंद, लोगों से कह दो कि दर्शनानंद दुनिया से जा रहा है, किसी को शास्त्रार्थ करना तो आ जाए। कमाल देखो आप, हम उनसे प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे लोगों से, तभी मिशनरी भावना से काम कर रहे हैं हम। अगर किसी को शास्त्रार्थ करना है तो मैं जा रहा हूं संसार से, आओ मुझसे शास्त्र में। ये कामना करने वाले थे, उनके शिष्य थे स्वामी सूर्यानंद जी महाराज। वो सुसनेर में आते, पुराना खंडर था, एक मदरसा स्कूल, छोटी स्कूल थी उस समय, प्राइमरी तक की थी, बच्चे पढ़ते थे थोड़े। फिर सरकारी भारत आजाद हुआ, उसके बाद में फिर ये बड़ा बना दिया भवन, तो वहां लड़के पढ़ने लगे। वो खंडर था, वहां आके रात को रुकते थे। वो सन्यासी गृहस्थी में घर में नहीं रुका करता, कभी भी याद रखना। सन्यासी ब्रह्मचारी किसी गृहस्थी के घर में नहीं रुका करते, वहां रुकते थे। वो कमंडल पास में था, एक लंगोटी, दो के दूसरी वाले, एक चादर कंबल था उनके पास, और क्या था बस। तो क्या चोरी करेंगे, कोई सन्यासी थे वो। मंदिर में जाकर के बैठ जाते, दर्शन करने वाले आते, उनसे कहो बैठो भाई थोड़ा प्रवचन सुनाऊंगा। अब सन्यासी को देख के कौन मना करेगा, तो वेद की बात कहते थे। तो एक दिन आके मुझे किसी ने कहा कि एक ऐसा सन्यासी जो आप बताते हो वैसे नहीं बताता है, आप जो बता रहे हो ऐसी बातें वो बताता है। तो मैंने कहा कहाँ है, कि वो आते हैं हमारे मंदिर में कभी कभी। एक दिन ऐसा अवसर आया कि वो आए हुए थे, तो मैं चला गया, और मैं देखे तो आर्य समाजी सन्यासी है। वहां आर्य समाज नहीं था, सोचने के मैंने स्थापित किया वहां पर। तो सत्संग के बाद मैंने जाके उनको हाथ जोड़े कहा, मैंने कहा स्वामी जी महाराज मैं वैदिक धर्मानुयायी हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप आते हैं यहाँ पर। फिर आप परिचय पूछा उन्होंने, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, सारी बातें उन्होंने पूछी। मैंने कहा स्वामी जी महाराज अब जब कभी भी आओ तो भोजन हमारे यहाँ होगा, अतिथि सत्कार के लिए। तो आप आते हो तो हमको पता लग जाएगा, ये आप सूचित कर दो, तो भोजन हमारे यहाँ होगा। उन्होंने कहा अच्छी बात, रोटी खाना कहीं भी। भिक्षावृत्ति करते थे वो। वहां जैनी लोग बहुत रहते हैं, शाकाहारी लोग बहुत रहते हैं, और भी कई लोग रहते हैं। 2 रोटी कोई दे देता सन्यासी, कौन मना करता है।
ऐसे सन्यासी मैंने देखे नहीं है। 92 वर्ष की उम्र थी उनकी। उस समय नल नहीं हुआ करते थे, कुओं से पानी खींचा जाता था। मेरे संपर्क में आने के बाद जब वो आते तो मैं पानी खींचता, कहते कमलेश तुम पानी खींच दो, क्योंकि उम्र ज्यादा मेरी होने से कभी गिरने का डर रहता कुएं में। कपड़े नहीं धोने देते, कपड़े में खुद धोऊंगा मेरे हाथ से। मुझ में अभी ताकत है इतनी कपड़े धोने की, कि पानी नहीं खींच सकता मैं, तुम खींच दो पानी। सेवा करवाते थे इतनी, भोजन कराते थे, भोजन जो आता था घर में बनता था बन खाते थे। लंबी कहानी है ये, मेरी दिन जीवन यात्रा उसके अंदर ही घटना मैंने लिखी है। एक दिन आए वो, मेरी धर्मपत्नी भोजन बना रही थी। 1 घंटे का अवकाश लेते थे हम लोग भोजन के लिए। मैं मंदिर में चित्रकारी का काम कर रहा था। घर आकर के बैठे, मेरी पत्नी ने कहा सौभाग्य आज हमारा स्वामी जी महाराज पधारे हैं, अतिथि सत्कार करना चाहिए। कहाँ मिलेंगे विद्वान। थाली ला करके परोस के सामने रखी भोजन की, तो कहा कमलेश को बुलाओ। मेरी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी कहा क्यों? कि उसको बुलाओ पहले, मैं कहता हूं उसको बुलाओ, उसके बाद भोजन करूंगा। अरे स्वामी जी महाराज ठंडी हो जाएगी रोटी। कि तुम्हें से क्या लेना देना है, बुलाओ उसको। देखो एक बात इस बीच में आपको कह देना चाहता हूं, प्रवचन तो बहुत होते हैं। आपने शांतिकरण के मंत्रों में देखा होगा, यज्जाग्रतो दूर मोदेति देवम तदुसुप्त तथे वैति 6 शिव संकल्प के मंत्र हैं शांतिकरण में। 6 मंत्र। ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यत प्रज्ञानम चेत ये नेदम भूतम भुवनम, ये सब शिव संकल्प। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसी व्याख्या कभी नहीं सुनी। इतना बड़ा विद्वान था सूर्यानंदी, कमाल की व्याख्या करी। मैं गदगद हो गया सुन करके, ओहो इतना ज्ञान इसके पास है, और ये व्यक्ति भीग रहा है। मुझे बुलाया, मैं आ गया। तो मेरी पत्नी से कहा तुम भी आओ बेटी, सामने बैठो। हम दोनों बैठ गए हाथ जोड़ के। बोलो स्वामी जी क्या आदेश है? कि प्रतिज्ञा करो कि मुझे आज के बाद कभी भोजन नहीं कराओगे। ये लो कोई बात है, हम हक्के बक्के हो गए। ये कमाल है भाई। हमने सोचा कोई गलती हो गई होगी हमसे। तो मैंने कहा स्वामी जी महाराज गलती होगी कि नहीं? सन्यासी गलती नहीं दिखा करता है, सन्यासी कभी बुरा नहीं माना करता, गलती नहीं दिखा। तो मैंने कारण के बताओ, कारण क्या है? कि तुम्हें कारण से क्या मतलब है? थोड़ी देर रुक गए वो, उसके बाद रोने लग गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बात क्या है? मैंने तो जीवन में पहला दृश्य देखा वो, एक सन्यासी रो रहा है कि कमलेश तुम को सन्यासी मानते हो मुझे? मैंने कहा महाराज मैं सन्यासी नहीं, पता नहीं इस वेश में कितने पाखंडी भेद घूम रहे हैं देश के अंदर, और भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तुम लोगों का मैंने जीवन देखा है, तुम्हारे संपर्क में रह करके जब मैं तुम्हारे संपर्क में आया तब से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा जीवन मैंने देखा है। तुम जैसे लोगों को मैं कष्ट देना नहीं चाहता, मुझे पाप लगेगा। मैंने कहा महाराज आप क्या बातें कर रहे हैं ऐसी? मैंने लिखा है आंखों में इतने आंसू के वो फूल के रखे थे ना, भीग गए पानी आंसुओं से। अब बार बार कहने लगे कहो कि तुम क्या आइंदा भोजन के लिए नहीं कहोगे। थोड़ा मन को मजबूत बनाया मैंने कहा महाराज आप जिस दिन कहोगे उस दिन भोजन कराएंगे, आगे वो क्या नहीं कहेंगे। वो फुलके तो अलग कर दिए, 2 से फुलके लाके परोस से उनके लिए भोजन किया उन्होंने। मैं चला गया मंदिर में। अब दिन भर में उदास रहा। मैंने कहा क्या बात है, ऐसा क्यों प्रतिज्ञा करवाई मुझसे? मेरी पत्नी बहुत रोई, बहुत दुख हुआ उसको। बेटी चिंता मत करो, अंतिम समय तुम्हारे घर का भोजन करके जाऊंगा। अब वो इसको समझ नहीं पाई, अंतिम समय के भोजन कैसे करके जाएगा भोजन है। देखो कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा, घटी घटना बता रहा हूं आपको। एक दिन मेरी पत्नी नदी पर कपड़े धो रही थी। उसको इधर की भाषा में कि झीरी कहते हैं उसको, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह छन करके आता है। उस पानी को लोग पी भी लेते हैं और कपड़े धोने में काम लेते हैं, या नदी किनारे बैठ करके कपड़े धोते हैं। तो पहुंच गए वहां पर। घर पर आए हमारे, कहा कि निर्मला कहाँ है? मेरी पत्नी का निर्मला था कि वो झीरे पर कपड़े धोने के लिए गई। तो वहां पहुंच गए, जाके बैठ गए। बेटी मैं आ गया हूं। अरे महाराज बहुत अच्छा किया आपने, आ गया। कितनी देर कपड़े धोने में लगेगी? कि महाराज धुल चुके हैं, थोड़े से बाकी रहे हैं। बातें करते रहे बैठे बैठे। कपड़े लेकर मेरी पत्नी चली तो आधे अपने हाथ में ले लिए कि तुम्हारे पास ज्यादा बोझ है, चलो मुझे थोड़ा मुझे दे दो, मैं खाली हाथ हूं, कुछ मेरे पास नहीं है, केवल कमंडल मेरा एक मेरी लकड़ी है, कुछ नहीं है।
कम्बल डाल लिया अपने गले के ऊपर। घर आकर के बैठ गए। मेरी पत्नी ने मुझे बताया था, आधा घंटा लगभग जब भोजन बनने में लगा तो मैं उसको बैठे बैठे अध्यात्म की चर्चा सुनाते रहे। देखो जीवात्मा ये, परमात्मा, मरने के बाद ये होता, सारी बातें बताते रहे। उसके बाद मेरी पत्नी ने जब भोजन का थाल परोसा उनके सामने, तो एक ग्रास लेकर के कहा, लो बेटी मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, मैं जा रहा हूं। केवल एक ग्रास खाया उन्होंने। मेरी पत्नी ने कहा, क्या स्वामी जी महाराज अब भोजन अच्छा नहीं बना? कि भोजन तो अच्छा बना है, मुझे तो अपने वचन पूरा करना था। और वहां से 2 बजे बस जाती थी उज्जैन के लिए। उसमें बैठ करके और उज्जैन की नगर पालिका की धर्मशाला में जाकर के वो बैठ गए और वहां उनका प्राणांत हो गए। उसके बाद हमको सूचना मिली, उनके शाजापुर भी सूचना गई उनके पुत्रों का, ढूंढो तो सन्यासी लाओ, तो कहीं पकड़ करके कोई मिल जाए तो लाओ। मैं ऐसे सन्यासियों के दर्शन करने वाला था, उनसे प्रेरणा प्राप्त करी थी। उन्होंने कहा, कमलेश ये मार्ग छोड़ना मत, बहुत बड़ी बाधाएं आएगी, तुम स्पष्टवादी होने वाले हो, तुम्हारा जीव देख लिया, लोग तुमसे नाराज होंगे, तुमको तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, घबराना मत। उन्होंने कहा था मुझे, तुम चिकनी चपोड़ी बातें करना नहीं जानते हो, साफ साफ कह देते हो। और साफ साफ कहना सबको बुरा लगता है। हर व्यक्ति चाहता मेरी कोई खुशामद करे या मेरी प्रशंसा करे, हर व्यक्ति चाहता, स्वभाव है मनुष्य का। ये मनुष्य का स्वभाव है कि मेरे को अच्छा बताया जाए, गलत नहीं बताए। स्वभाव है मनुष्य का, मनुष्य की गलती नहीं, उसका स्वभाव है मनुष्य का। थोड़ा सा मेरे बारे में बोल देगा तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा, ये स्वभाव होता है मनुष्य का। किंतु सन्यासी बदल जाता है। ऋषि लिखे, जो अपनी प्रशंसा चाहता है वो सन्यासी नहीं है। फिर सुन लो इन बातों को। जो सम्मान को विष के तुल्य समझे, अर्थात जहर के समान समझे, और अपमान को अमृत के समान समझे, वो सन्यासी होता है। पढ़ लेना, मैं रह जाने के बाद सत्यार्थ प्रकाश होगी आपके यहां पर, पढ़ लेना, तो 5वां समोल्लास पढ़ लेना, और संस्कार विधि का संन्यास प्रकरण पढ़ लेना, आपको ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको सन्यासी कहते हैं। जीवन के अंदर त्याग नहीं है, तप नहीं है। ऋषि लिखते हैं, हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकता। पढ़ के देखना 5वां समोल्लास। क्यों? हर आदमी की विषय शक्ति नहीं छूट सकती है। आराम तलब जीवन जीना चाहता हर व्यक्ति, तो फिर सन्यासी क्यों बनते हो? क्या जरूरत है? घर में रहो ना। भगवान का भजन तो घर में रह के भी कर सकते हो, वेद का प्रचार घर में रह के भी कर सकते हो। अगर तुमको सन्यासी बनना है तो सन्यासी के नियम आपको पालना करना पड़ेगा, नहीं तो परंपरा मिट जाएगी। ये इतने लोग आज अपने नाम का बैंक अकाउंट बना रखा है इन लोगों ने, कई चेले चेली इकट्ठे कर रखे हैं। चेलियां बहुत है चेलों की अपेक्षा। ये क्या सन्यासी है? ये क्या भला करेंगे देश का, क्या दुनिया का भला करेंगे? एक जमाना था सन्यासी, तब मिलाकर देखा करते थे कैसे होते सन्यासी। ब्रह्मचारी भी उस समय कितने तेज वाले होते थे, मुखमंडल पर तेज होता था। मैंने अपने बचपन में जो देखा था वो बता रहा हूं आप लोगों को। बड़ा तेज होता था, व्यायाम करते थे, बिल्कुल ऐसे हृष्टपुष्ट रहा करते थे, और बड़े संयमी हुआ करते थे। अब जो जवान लड़कियों को पास बिठा करके पढ़ाते हो, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? थोड़ा विचार तो करो आप लोग। अग्नि के सामने घी रख करके तपेगा नहीं घी? कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। बस हमको क्या लेना देना इस बात से? हमें अपने काम से मतलब है। इतनी हिम्मत हमारे पास नहीं कि किसी को कह देंगे तुम ये क्या कर रहे हो। इसको सन्यास कहते हैं। इतनी हिम्मत हमारे पास नहीं है। एक आदमी ने, उदाहरण देके समझा रहा हूं, सच मत मानना इस बात को। एक आदमी ने डंडा लेकर के आपके सिर पर मारा, और मैंने अपनी आंखों से देखा, घाव कर दिया आपके सिर पर आप। और मुझे उन्होंने शाल ओढ़ाई, माला पहनाई, दक्षिणा दी, और घर पर जाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। बताओ मैं उसको बुरा बताऊंगा कि अच्छा बताऊंगा? मैंने आंखों से देखा है कि आपका कोई कसूर नहीं था, आपने केवल इतना कह दिया था उस आदमी को कि भैया गाली नहीं बकना चाहिए, अच्छा नहीं लगता गाली बकना। आपने भली बात कही थी उस आदमी को, उसने गुस्से में आकर डंडा मार दिया आपको। मैंने अपनी आंख से देखा है।
और जबकि उस व्यक्ति ने मुझे माला पहनाई है, शाल ओढ़ाई है, दक्षिणा दी है, अच्छा भोजन कराया है, बताओ मैं आपकी तरफ बोलूंगा या उनकी तरफ बोलूंगा? बस ये दुनिया है, याद रखना। आप सिर फोड़ा तो आपका फोड़ा, मेरा थोड़ी फोड़ा है। मुझे तो शाल ओढ़ाई है, इतनी ताकत मुझ में कहां कि मैं कह दूं कि तेरी शाल उठा तेरे पास रख। तो बेईमान आदमी है, बदमाश आदमी है। तो अच्छी बात को सुनकर के भी तूने डंडा मार दिया, ये कहां का न्याय है? ये हिम्मत वाला कर सकता, कायर नहीं कर सकता। ये कायरों के सामने कुछ भी होता रहे, चाहे बैठे बैठे देखते रहेंगे, पत्थर की तरह से बोलने का साहस नहीं होगा बोलने का। भीरू लोग डरपोक होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हिम्मत वाला काम कर सकता है। ऋषिदान ने को हिम्मत दी है। सन्यासी परिव्राजक होता है, हिम्मत वाला होता है, वो चिकनी चुपड़ी बातें कभी नहीं करता है। पूछा ऋषिदानंद को, ये मत तो ठीक है, वो मत तो ठीक है, क्या सब नागनाथ के भाई सांपनाथ हैं? वेद ठीक है, बाकी सब गलत हैं। आजकल के से समझौता करते हैं, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, सभी अच्छे, सभी सच्चे, ठग ठाकुर और चोर। ये क्या करेंगे संसार का भला, मुझे बताइए आप लोग। इनको अपने सत्य पर विश्वास नहीं है, आगे सामने वाले के सामने बोलने की शक्ति नहीं रखते हैं ये लोग। क्या करेंगे ये? बस बना बना करके अपने मंडल बना बना के बैठे हैं, आश्रम बना बना करके बैठे हैं, पुजवा रहे हैं अपने आप को, मजे में रह रहे हैं आराम से। वो सन्यासी नहीं होते। तो मैंने क्या बताया आपको? सन्यास का मतलब होता है त्याग। तुमने क्या त्यागा है? क्रोध नहीं त्यागा, लोभ नहीं त्यागा, मोह नहीं त्यागा, ऐषणाएं नहीं त्यागी। ये चोटी पर थोड़े बाल बाकी रहते हैं, जब सन्यासी बनता है ना, हजामत करवा लेने के बाद थोड़े चोटी के बाल बाकी रखते हैं, उनको अपने हाथ से उखाड़ता है। वो उखाड़ करके कहता है, लोकेशना त्याग दी, पितृष्णा त्याग दी, वित्तेषणा त्याग दी। मुझे मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, मुझे माला नहीं पहननी है, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना है, मुझे चरण नहीं पुजवाना है, लोकेशना खत्म। मुझे चेले चेले नहीं बनाना है, पुत्रेषणा समाप्त। वित्तेषणा, मुझे पैसा नहीं चाहिए कुछ भी। इतना बड़ा नगर पड़ा, कहीं भीख मांग करके अपना पेट भर लूंगा, फट जाए कोई कपड़ा दे देगा, कहीं कोई बुलाएगा प्रवचन के लिए तो किराए का प्रबंध कर देगा, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है सन्यास। पहचान मैंने आपको बता दी है, ब्रह्मचारी की बता दी, वानप्रस्थी की बता दी, गृहस्थी की, सन्यासी की बता दी। अब आप जानो अपना काम जाने। कल बताऊंगा ब्राह्मण किसे कहते हैं, फिर बताऊंगा क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं और शूद्र किसे कहते हैं। एक एक सुनो बातों को, चिंतन में लाओ, औरों को जाकर के बताओ। नहीं समझ में आए तो दोबारा मुझसे पूछो। विश्वास है आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। ये ले लीजिए। पूज्य पंडित जी को आप सबने ध्यान व एकाग्रता पूर्वक आप सबने सुना और उनकी वाणी का लाभ उठाया। आगे के इसी महीने के